कस्बे के विभिन्न बाज़ारों से होता हुआ ये शिक्षक संघ प्रगतिशील कर्मचारियों का काफिला उपखंड कार्यालय पहुंच चुका है। और दोस्तों आज तबादला नीति को लेकर ये रोष प्रकट किया जा रहा है। अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा कर्मचारियों में दोस्तों देखा जा रहा है और विभिन्न संगठन इस काफिले में शामिल हैं। यहाँ पर ज्ञापन भी दिया जाएगा और इसके अलावा दोस्तों यहाँ कार्यक्रम पुतला दहन का भी सुनने में आया था दोस्तों, वो भी देखा जा सकता है। कर्मचारियों का ये गुस्सा कहीं ना कहीं सरकार को दोस्तों हर बार भारी पड़ता है, तो इस बार भी सरकार के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील और राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ और हम भारत के लोग वैचारिक मंच आदि अनेकों संगठनों के लोग इसमें शामिल हैं। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। यहाँ देख सकते हैं उपखंड कार्यालय। बाहर मकानों से। आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा सा आप बैठे मीटिंग करें, मीटिंग मुझे पता है आप मीटिंग में सुना नहीं चाहते, बहुत देर हो गई है और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कितना समय लेंगे? पानी पी लो अभी। ज़्यादा बात नहीं करनी है। कृष्णा तू बोलेंगे बाद में बोलूँगा मैं, बाद में बोलेंगे और तू बोलोगे। मैं एक बात तो 3 मिनट ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ध्यान रखना। कौन सा राज का बैठ जाओ, सिर्फ 5 मिनट ज़्यादा आपको भाषण करिए, सिर्फ 3 मिनट। रणजीत जी तय कर लो शुरू। आपको नाम और संगठन को नाम बोलते जाइए। बैठो बैठो आध घंटा में सल्टाना है, आध घंटा में सल्टाना है। कह दो लड़ाई जंग छेड़नी है, छेड़ दियो। आज हमारी लड़ाई है तो हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंच है। यह हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। सरकार की जो तबादला नीति, जो नीति बना रखी है, इसके अंदर कर्मचारियों का स्वाभिमान बरकरार होता है। डिजाइन लेने के लिए इन सांसदों और विधायकों के पास जाना पड़ता है और बीच में दलाल भी देखने पड़ते हैं, उनके मार्फत पैसे लेने पड़ते हैं। जो शिक्षक बच्चों के कोमल हृदय पे स्वाभिमान के अक्षर लिखते हैं और वही शिक्षार्थी जब अपने ही शिक्षकों का स्वाभिमान मरते हुए देखते हैं या झुकते हुए देखते हैं तो वो कोमल हाथों पे स्वाभिमान के अक्षर लिखे हुए वो मिट जाते हैं।
जिसका स्वाभिमान जिंदा नहीं वो मुर्दा लाश है। इसलिए यह हमारी आजादी की लड़ाई है, यह हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। ये बच्चों के कोमल हृदय पे जो स्वाभिमान के अक्षर लिखे जाते हैं वो कभी अक्षर मिटे नहीं। ये इस बात की लड़ाई है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ छोटा सा। मीरा जी और किसकी भगत थी? श्याम जी की भगत, कृष्ण कन्हैया की भगत। और वो क्यों थी कि मीरा जी जब छोटी बचपन में थी और कोई बारात आई थी, वो जगह रखे से उस बारात को देख रही थी। दूल्हा मंडप पे जा रहा था घोड़े पे चढ़ करके, तो अपनी माँ से पूछा कि ये क्या है माँ? तो माँ ने कहा कि शादी है। तो क्या ये घोड़े पे चढ़ के बोले दूल्हा जा रहा है, वो संतुष्ट नहीं है। बोले उसने कहा कि क्या माँ मेरे लिए भी ऐसा ही दूल्हा होगा? तब माँ ने कृष्ण कन्हैया का नाम लेकर के कि मोर पंख कृष्ण कन्हैया तेरे पति होंगे। तो वो उसके अंदर इतनी लीन हो गई, अपना पति मान चुकी और वो कोमल हृदय से वो अक्षर मिटे नहीं। आज उन्हीं कोमल हृदयों पे स्वाभिमान के जो अक्षर लिखे जाते हैं। और वो शिक्षा थी, जब अपने गुरुओं का स्वाभिमान मरते हुए देखते हैं तो वो अक्सर मिट जाते हैं। बच्चों के अंदर भी स्वाभिमान मर जाता है। आज हम आजाद भारत में गुलाम नागरिक बना रहे हैं। हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, चाहे वो केंद्र हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, राज्य की सरकार हो। हमें अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए हर हाल में लड़ना होगा। आज की सरकारें हमारे स्वाभिमान का सौदा कर रही हैं। हर तरीके से युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तबादला नीति को उद्योग नीति बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी ओजस्वी शैली में बहुत ही अच्छी बात कही। आज भादरा की क्रांतिकारी भूमि पर भादरा के संयुक्त कर्मचारी महासंघ से पधारे हुए क्रांतिकारी साथी, विभिन्न राजस्थान शिक्षक संघ के शिक्षक साथी, विभिन्न विभागों से पधारे हुए कर्मचारी साथी, महिलाएं बाल विकास विभाग से पधारी हुई नारी शक्ति, आप सभी का आज के इस विशाल प्रदर्शन में और राज्य कर्मचारियों के हित में आपके इस त्याग और समर्पण के लिए आज इस भूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। आपका जोरदार स्वागत है। कार्यक्रम को और विशाल प्रदर्शन को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं महासंघ की ओर से श्रीमान रमेश घोटड़ा जी को कि वो यहां आए और सुदर्शन आर्य जी आए महासंघ की ओर से। इंकलाब कर्मचारी एकता। मित्रों, माताओं बहनों, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे बढ़िया हमारे सनातन में राम राज्य को माना गया, परंतु ऐसा राज्य भी होना चाहिए जिसमें हम वापस एकत्र होकर के आंदोलन की राह पे आ जाएं और अपने जिंदा होने का सबूत हमें देना पड़े, जिससे हमारी शक्ति, हमारी ताकत बनी रहे। और मैं समझता हूँ आज के इस आंदोलन में आप जितने पधारे हैं, मैं आपके जुनून को, जज्बे को सलाम करता हूँ। जब कोई भी सरकार दमनकारी नीति अपनाएगी, मैं समझता हूँ आप सभी इसी तरह से इकट्ठे होते रहेंगे। इंकलाब कर्मचारी एकता। धन्यवाद। ऐसे ऐसे करो संक्षेप में। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 पंक्ति। अब मैं आमंत्रित करता हूं शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से श्रीमान सुल्तान सिंह मेहरडा जी। इनके बाद शिक्षक संघ शेखावत की ओर से श्रीमान महेंद्र सिंह झुरिया जी तैयार रहें। और अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सुल्तान सिंह मेहरडा जी। महेंद्र सिंह झुरिया जी, श्रीमान महेंद्र सिंह सरावत जी राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील से, श्रीमान जगदीश जी बैरट
राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील से सरावत जी। आगे आगे बढ़ो, जाओ जाओ, फटाफट तैयार रहो, फटाफट तैयार रहो, अपने समय में नहीं एकदम आने तंग करना ठीक हो नहीं। आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी महिला कर्मचारी और अध्यापक बंधु और अन्य संगठनों से आए सबका हार्दिक अभिनंदन। आज हमें इसलिए इकट्ठा होना पड़ा है कि कर्मचारियों के विरुद्ध जो सरकार ने ट्रांसफर नीति अपनाई थी उसके तहत लोगों के जीओ, महिलाओं के जीओ जबरदस्ती किए जा रहे हैं, उसके विरुद्ध में हमने आज मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन देंगे और सभी अगर भविष्य में इस तरीके से कोई आंदोलन, कोई ट्रांसफर होंगे तो फिर हम सब साथ मिलकर उसका विरोध करेंगे। जय जय। धन्यवाद। नर्सिंग एसोसिएशन की ओर से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान नवीन झाझड़िया जी, कृपया तुरंत आए। नवीन झाझड़िया जी, आ जाओ बांध के, श्रीमान बाद अब तैयार हो, पहले आगे तैयार हो। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। शिक्षक संघ स्वास्थ्य विभाग से और महिला बाल विकास विभाग से जो भी कर्मचारी पहुंचे हैं उन सभी का स्वागत कर रहा हूं और कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर आपने सफल बनाया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद और साधुवाद। श्रीमान सरवन सिंह मीणा जी। हेलो। सम्मानित मंच, बहुत अनुशासन में धैर्य रखे, 10 मिनट वो काम सटा जाओ। आए हुए सभी जुझारू माता बहनें एवं साथियों, मैं शिक्षक संघ, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील उप शाखा भादरा की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, समर्थन देता हूं। धन्यवाद। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के उप शाखा अध्यक्ष श्रीमान शिषपाल आर्य जी। आज इस विशाल प्रदर्शन में हमारे आंगनबाड़ी के जितनी बहनें हैं और जितने संगठन महासंघ के द्वारा और बुद्धिजीव हम भारत के लोग वैचारिक चेतना मंच के द्वारा राजस्थान सरकार की जो नीतियां हैं, जब राज्य सरकार अपनी सत्ता में आई तो सत्ता में आने का इनका पहला एक घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र जारी किया कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो एक पूरे राजस्थान के कर्मचारियों के लिए एक स्थायी स्थानांतरण नीति बनाकर तबादला किया जाएगा। लगभग 4 साल के कार्यकाल होने तक आज तक इन सरकार ने तबादला नीति नहीं बनाई है, जिसके कारण आम आदमी, आम शिक्षक, आम कर्मचारी बहुत बड़ा प्रदर्शन हमने किया और सरकार को बताया कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में अपना तन और मन धन सहयोग दिया, इसलिए राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील उप शाखा के अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ओजस्वी शैली और ऊर्जावान संबोधन के लिए। और मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में विराजमान बहन श्रीमती कृष्णा जी को कि मंच पे आए और अपना संबोधन दे। श्रीमती कृष्णा। सर्वप्रथम आप सभी को अभिवादन करती हूँ। मैं कृष्णा ढाका, जो पिछले 10 साल से गोगामेड़ी में कार्यरत हूँ, लेकिन आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे पूरे गोगामेड़ी गांव को मेरे से कोई शिकायत नहीं, मेरे बच्चों को मुझसे कोई शिकायत नहीं। इसके बावजूद वर्तमान सरकार ने वहाँ पे अपना एक पुरुष कार्मिक लगाया है, जिसके तहत मुझे वहाँ से हटाया जाएगा। आज तक मैंने ऐसा अन्याय नहीं देखा। इसका कारण क्यों, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं श्री जगदीश प्रसाद ढाका कर्मपुरा से उनकी बेटी हूँ, जो पिछले 40 सालों से अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने हमेशा बिजली, पानी, जितने भी अन्याय जनता सत्ता ने किए, उनके खिलाफ वो सदा डटे रहे। पर आज उनको हराने के लिए एक बेटी पे वार किया गया है, ताकि जब बेटी पे वार होता है तो पिता सहन नहीं कर सकता, वो रोए, हमारे पास आए। लेकिन मैंने कहा मुझे ये मंजूर नहीं। जिस पिता ने मुझे पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया, मैं उसे अन्याय के खिलाफ नहीं झुकने दूंगी। झुकना बुरा नहीं मानती, लेकिन गलत के खिलाफ नहीं झुकेंगे। आपके पास जो पावर थी आपने यूज की, अब मैं बात करती मेरी पावर की। मैं पूरे भादरा की बेटी हूँ, किसी एक की नहीं। मैं पूरे भादरा के नौजवानों की बहन हूँ, किसी एक की नहीं। मैं आपसे अपील करती हूँ, आपकी बेटी को, इस बहन को इंसाफ चाहिए।
और मुझे उम्मीद है आप मेरा पूरा सहयोग करेंगे। अंत में मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप यहाँ आए, क्योंकि जो आज यहाँ मौजूद है वो जंगल के शेर है, चिड़ियाघर के शेर नहीं। सैल्यूट करती हूँ मैं आपको और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इस बेटी को झुकने नहीं देंगे। आज जो मेरा अपमान हुआ है उसका 10 गुना बदला लेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कविता। मैं अब आमंत्रित करता हूँ राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रांतीय सलाहकार श्रीमान रणजीत सिंह दुखारिया जी को कि वो मंच पर आए और अपना संबोधन दें। श्रीमान दुखारिया जी। आज के इस विशाल प्रदर्शन में आए सभी संयुक्त कर्मचारी महासंघ के सदस्य, सभी शिक्षक संगठनों के लोग और विशेषकर हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, आप सबको मैं ये साधुवाद देता हूँ कि जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है वो हमेशा क्रांतिकारी व्यक्ति होता है और वो हमेशा वीर पुरुष होता है। भादरा के अंदर जो जंगल राज स्थापित हुआ है, भादरा में जो एक दूसरे के ईर्ष्या का और एक दूसरे को दबाने की जो बात चल रही है, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठी है, इसके लिए आप सभी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे पुनः ये अपील करना चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके की अन्याय के खिलाफ जब जब ये कोई अन्याय होगा हम सड़कों पर उतरेंगे और अन्याय करने वाला का विनाश होगा, ये निश्चित रूप से तय है। तो मैं जो राजस्थान सरकार ने के हमारे नुमाइंदों ने जो राजनीतिक व्यवस्था के कारण जो भी स्थानांतरण किए हैं या जहाँ भी उत्पीड़न, जिस विभाग में उत्पीड़न किया है, हम उस सब की निंदा करते हैं, पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं और सड़कों पर उतर करके हम समय समय पर इसका विरोध करते रहेंगे। आपसे उम्मीद है आप इसी तरीके से आते रहें। पुनः आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दुखारिया जी का। और मैं आमंत्रित करता हूँ कर्मचारियों के हितों की बुलंद आवाज राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला शाखा हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष श्रीमान तरुण गरवा जी को। गरवा जी आप मंच पर आए और अपना अमूल्य उद्बोधन दें। श्रीमान गरवा जी। सम्मानित मंच, मेरे कर्मचारी भाई और बहनों, भादरा के अंदर जो आज विशाल प्रदर्शन और धरने की स्थिति क्यों आ गई? प्रदर्शन और धरने की स्थिति किसी काम की अति होने पर आती है। भाई और बहनों, मैं आपको ये विशेष तौर से साथियों बता देना चाहता हूँ कि थोड़ी सी मंशा में ये सरकार मानने वाली नहीं है। हम लोग संघर्ष करते आए हैं 30 वर्षों से, जब से हम सर्विस में आए हैं तभी से। ये सरकार ने अपने घोषणा पत्र में हमारे साथ वादा किया था और हमारे साथ पत्र पर बैठकर विचार किया था कि तबादला नीति, स्थानांतरण नीति लागू करने के बाद ही शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाएंगे। लेकिन आज तक होते होते 4 वर्ष बीतने जा रहे हैं। सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है, लेकिन इनकी स्थानांतरण नीति अभी तक बनी नहीं और नहीं लागू हुई। अब द्वेषपूर्ण स्थानांतरण हर जगह और आपके भादरा के अंदर जो किए गए हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार द्वेषपूर्ण स्थानांतरण हम लोग नहीं होने देंगे। हम पूरे राजस्थान का शिक्षक और पूरे राजस्थान का कर्मचारी एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। मैं हनुमानगढ़ का जिलाध्यक्ष मास्टर तरुण मेघवाल होने के नाते आप सब साथियों के बीच में आया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आप सब साथियों ने अपना जो कीमती समय निकाला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हो। भाई और बहनों, मैं आपको एक विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, जब भी संघर्ष या संगठन आपको किसी समय आह्वान करे तो हम सबको एकजुट होकर, सब कर्मचारियों को एकजुट होकर काम करना चाहिए ताकि हम उस लड़ाई को अच्छी तरह से जीत सके। और बहन कृष्णा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपना अच्छा उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संगठन, जय भारत। धन्यवाद तरुण जी का। समय को देखते हुए संबोधन का क्रम है वो संक्षिप्त रखा जा रहा है। मैं आमंत्रित करता हूँ राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रांतीय प्रतिनिधि श्रीमान अशोक प्रकाश कटारा जी। श्रीमान कटारा जी आए। आदरणीय मंच, सभी पधारे हुए जुझारू शिक्षक साथियों, अन्य कर्मचारीगण,
और मेरी परम आदरणीय बहनें, मैं सबसे पहले तो आपके आज के इस कार्यक्रम को सफल जो कार्यक्रम बनाया आप सबने, इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि अभी जो चर्चा हो रही थी कि हमारी स्थानांतरण नीति के द्वारा स्थानांतरण हो, ये हमारी पुरानी मांग है और ये पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो सारी बातें हो रही है ये स्थानीय विधायकों के द्वारा की जा रही है। ठीक है, हम जो है कि इसका जो मुख्य जो लाना है वो सरकार के लिए है, लेकिन सरकार कौन है? इन विधायकों को ठाकर बना करके अपने अपने क्षेत्र में इनको नंबरदार बना दिया है कि आप जैसा चाहें वैसा करिए। ऐसा हमारा संगठन और हम नहीं होने देंगे। तो आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, दाएं बाएं की जरूरत नहीं है। आज जो पीड़ित हुई है हमारी बहन, हमारी बेटी या हमारे बेटे, केवल भादरा में नहीं, भादरा में तो अधिकृत ही अन्य तहसीलों में भी है, लेकिन अन्य तहसीलों में इतनी स्थिति खराब नहीं है। जैसे मैं नौर का बता दूँ, भादरा है, संगरिया का, रावसर का, सबका बता सकता हूँ। वहाँ की स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी यहाँ के विधायक ने जो है नहीं राजनीतिक दृष्टा इस कारण किया है और हम सबको इकट्ठा किया है। इसीलिए एक बार उसके लिए मुर्दाबाद बनने का कायदा बनता है। मैं नारा दूंगा, आप मुर्दाबाद बोलेंगे। विधायक भादरा विधायक मुर्दाबाद, भादरा विधायक मुर्दाबाद, भगवान पूनिया मुर्दाबाद, भगवान पूनिया मुर्दाबाद। जिस दिन मैंने बना था बलवान पूनिया, हमें बड़ी खुशी हुई थी कि वास्तव में यहाँ जो है दो सरकारें होती हैं, भाजपा की और कांग्रेस की। यहाँ एक अच्छा आदमी आएगा और हमारे लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, कर्मचारियों के लिए अच्छा करेगा। लेकिन वास्तव में आज हमने मूल्यांकन कर लिया है कि हमारे पूरे जिले में इतना जो दुर्भावना से काम किया है बलवान पूनिया ने किया है। तो मैं निवेदन करना चाहूँ पूनिया जी से, पूनिया जी हमसे मत लड़ो, हमारी बड़ी ताकत है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी से कि जब भी हमारे साथी आपसे इस तरह से खुले, ये हम समझ रहे हैं आज कृष्णा के साथी का है, आप सबके लिए होगा। आगे कृष्णा का नंबर है, कल दूसरे का नंबर है, कल तीसरे का नंबर है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में ठाकरशाही नहीं चलती है, जबकि यहाँ पर ठाकरशाही चला रखी है कि मैं कहूँगा वो होगा, मैं चाहूँगा वैसे होगा। लेकिन ये विधायक जी की भूल है। समय आता है, अब लंबा समय नहीं है साथियों, इस चीज को भी नोट करिए। भाई जगदीश जी ने जो हमारे प्रदेश स्तर के नेता हैं और बड़े जुझारू संघर्षशील हैं, इन्होंने हमसे नौर से आह्वान किया था कि आज सांकेतिक कार्यक्रम है। मैं इसको पूरा आंदोलन नहीं मानता हूँ, ये हमारा आज का सांकेतिक है। अगली बार जब भी कोई हमारा कदम होगा, बिल्कुल नौर से हमारा पूरा समर्थन। बल्लू से भी मेरे साथी बोल गए हैं, मेघवाल जी वो उनका रावसर के हमारे साथी आए हैं, आज हम प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। अगला हमारा कोई कार्यक्रम होगा, हम इसको भादरा में भी हनुमानगढ़ चाहेंगे तो हनुमानगढ़, और शिक्षा मंत्री से या मुख्यमंत्री से मिलने की आवश्यकता होगी तो भादरा के साथ ही आप प्रोग्राम बना लीजिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। आप सबके लिए पुनः धन्यवाद। जय भारत, जय संगठन। से भी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कटारे जी का। मैं आज के मुख्य वक्ता माननीय ढाका जी को आमंत्रित करूं, उससे पूर्व सभा में उपस्थित कोई भी क्रांतिकारी साथी अगर अपना खुले विचार व्यक्त करना चाहे तो सादर आमंत्रित है। सभा में अपने विचार व्यक्त करें संक्षेप में। मैं रामस्वरूप स्वामी, सबसे पहले तो आपके संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ, जिन्होंने मौजूदा भ्रष्ट सरकार के खिलाफ कर्मचारी होते हुए आवाज उठाई। आपको तहे दिल से सलाम। आपके संघर्ष को देखकर ऐसा लगता है कि जब तिनका उड़ता है तो दिशा बताता है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं आप उनके साथ अन्याय हुआ है और उस अन्याय के अंदर आपकी जीत होने वाली है, इसकी भी मैं आपको अभी बधाई देता हूँ। जब बहन जी बोल रही थी कि मेरे पापा का कोई दोष नहीं, हर बार भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत के खिलाफ आवाज उठाई, तो मैं बोल रहा हूँ कि पूनिया जी मेरा कोई दोष नहीं था। मेरे अंदर वो बोलते हैं कि सिर्फ जी अजूर नहीं था, बाकी मेरा कोई दोष नहीं था, तो ये मुझे ढाका में दिखाई दिया। दोस्तों, जब भाजपा डिजाइन लेकर आई तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। कांग्रेस बोल रही थी कि हम तबादला नीति लागू करेंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है।
जब भाजपा खेल रही थी तो ये लोग विरोध कर रहे थे, और आज जब ये खुद डिजाइन लेके आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये खेले तो टूर्नामेंट और कोई और खेले तो गुल्ली डंडा। मैं कांग्रेस को ये बोल देना चाहता हूँ कि अब ये आपकी सरकार लंबी नहीं चलने वाली, और जनता सारा और जाग चुकी है। सिर्फ ये बाजा में नहीं देखने को मिल रहा, पूरे राजस्थान के अंदर ये पोजीशन है। एक बात और बोल रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ गहलोत एक नाम का सीएम है, बाकी सीएम की जो एमएलए था वो सीएम। अगर एसपी को जब सिपाही को एसपी बना दिया जाए तो शासन प्रशासन कैसा होगा वो आप कल्पना कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको आपके संघर्ष को मैं सलाम करता हूं और आपको बधाई देता हूं। आपने इतनी बड़ी संख्या में इस आंदोलन को सफल बनाया। जय हिंद। क्रांतिकारी सैल्यूट। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान भगत राम पाना जी को कि आप आए और अपना ओजस्वी उद्बोधन दें। पाना जी। सभी हमारे शिक्षक साथियों, विदुषी बहनों और गांव से आए प्रबुद्धजनों, जैसा कि स्थानांतरण तबादला है ये तो काफी टाइम होने लग रहा है, और चलो मान भी लिया स्थानीय नीति सरकार लागू करी, पर एक शिक्षक जब को बढ़िया पढ़ाने लग रही है वो वही पैमाना है कि गाँव गाँव जाके पूछो, बच्चा लगाओ कि तो वो पूछो, और गाँव का जब राज्य है, बच्चा जब राज्य है, फिर डिजाइन स्थानांतरण की दिक्कत क्यों आवे है। और क्या भाई मारी लाठी है और मारी भैंस है, लेकिन आप बिल्कुल कौन चलन वाली मैं शिक्षक वर्ग ये रखा जो लोगों ने लगे का को में या जो भी है, पर सत्ता पलटने की ताकत है बस सारा ज्यादा शिक्षक साथी रखे और बिना सादे सादे कर्मचारी रखे। सत्ता पलटने का तरीको अगर सिद्ध होने आवे तो तख्ते पर बोला बैठा उन्हें तोड़ भी सका, वो भी एक सत्ता परिवर्तन का तरीको है। तो अपन आ करते ही कौन देख लो, और अगर आ रही तो अपने भाद्राम चालू होगी कि एक एक करके यहाँ भेड़ता ही फंटने लग गया तो आपने कर्मचारी वर्ग में फूट हो जाएगी, सारा एक दूसरे तकन लग जाएगा। तो मेरे सारे कर्मचारियों का आह्वान है कि इसी आनंद फानंद में बनाई नीति है नहीं बाबू विरोध करो। ठीक है, कोई बाहरों आना चाहे तो खुली खाली सीटा पर आओ, स्वागत है बाबू, लेकिन एक ही तरीका है। एक आदमी सीधो उठाने लग रहे जबकि बढ़े कोई ऑनलाइन ऑफलाइन को चक्री को नहीं लग रही हो। कार्मिक है जगह वो तबादलों है तो मंडल तो यही कौन छोड़ सकता है, वो अब बन एपीओ करके लगाने लग रहे। तो मेरी आई गुजारिश है कि जब वो कार्मिक है बिंगे सारे ग्रामवासी जुड़ेगा है, बच्चा को लगाव है, भावना जुड़ेड़ी है, 10 साल वो काम करने लग रहे हैं, और भी विभागन बहुत सी नाजायज की चीजें हुई है। तो बिंगे खिलाफ अपन सारा कर्मचारी एक हो गया आवाज उठावा, ताकि आ सरकार और आने वाली सरकार आगे भी सचेत होके रहे और इसका फैसला ले दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।